नाम गीता देवी है। अमरनाथ महादंगल समिति का मैंने गठन किया था बहुत साल पहले, आज से 15-16 साल पहले। तो उसी समिति के बलबूते पे हम दंगल ऑर्गेनाइज कराते रहे और जिसमें तमाम शहरदारियों का पूरा सहयोग रहा। लेकिन कोई 3 सालों से ये दंगल बंद रहा, क्योंकि 2019 में तो उसमें एक बड़ा ही अपना निजी मामला रहा कि घर में कुछ ऐसे मातवदारियाँ हुई जिसमें मेरे ससुर श्री विद्यालाल जी भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और बहुत मामूली सी वजह थी, कोई ज़्यादा बीमार भी नहीं थे। और फिर मेरे खुद के 2 बच्चे जो है वो एक्सपायर हो गए, जिसकी वजह से मैं मेंटली बड़ा डिस्टर्ब रही। पर उसके बाद फिर कोरोना की वजह से हमें परमिशन नहीं मिल पाई, तो जिस वजह से दंगल जो था वो स्थगित रहा 3 वर्षों से। तो उसके बाद फिर मैंने किसी तरह से अपने आप को सहेजा, जिसमें मेरे भांजे रमनीक शर्मा जी, जो कि एक बहुत बड़े सोशल वर्कर भी कह सकते हैं उनको, कि जिन्होंने बहुत सारे सोशल काम किए, उन्होंने मेरे को बड़ा बूस्ट किया, हौसला अफजाई की कि नहीं मासी जी, आपने जो चीज़ चल रही है उसको चलाना है। तो मेंटली टूटने के साथ साथ बहुत बंदा फाइनेंशियली भी टूट ही जाता है कई तरह से, अगर कोई अनएम्प्लॉय हो। लेकिन ये एक ऐसी परंपरा थी, इसको भी ये तो हम बोल सकते हैं कि ये एक इमोशनली और घर के उसके लेके चला था ये कार्य, कि ये पिताजी की याद में है। लेकिन जब ये बहुत सालों से चलना शुरू हो जाता है तो ये तमाम शहरदारियों का हो जाता है, पूरी सिटी का हो जाता है, पूरे शहर का हो जाता है, पूरे हिंदुस्तान का भी हो जाता है। अगर देखा जाए तो एक फ़ीमेल होने के नाते मैं इस चीज़ को चला रही हूँ। तो फिर काफ़ी देर फिर ऐसे भी रहे, चलो रमनीक जी तो मेरे को करते ही थे बूस्ट, पर उस पर भी फिर शिव शर्मा अंकल जी जो हैं कटरा के रेसलिंग एसोसिएशन को के जो प्रधान हैं, उनको किसी इतना परिचय उनका नाम ही काफ़ी है, नाम लेना ही। तो उनका फ़ोन आया कि बेटा आप क्यों ऐसे मतलब इतना टूट चुके हो, आप उठो, मैं आपके साथ हूँ। तो ये वीरेंद्र बड़ियाल जी जो मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनको भी किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, इनका नाम भी इतना फेमस है। इन्होंने भी साथ होके, अब हम डीसी मैम के पास भी गए थे, उनको एज ए मुख्य अतिथि हमने इनवाइट किया। तो उन्होंने कमेंट तो नहीं किया आने के लिए, लेकिन हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर आएंगे वहाँ पे। बाकी हमने पानी विभाग के लिए उनको बोला है, पानी के टैंक के लिए, एम्बुलेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए, ये जो चीज़ें हमने उनको बोली हुई हैं, हमें उन्हीं से उम्मीद है। टाइम बहुत शार्ट था हमारे पास, बहुत था। अभी रिसेंटली पिछले मंथ भी मेरे देवर के एक छोटे से बेबी की 8 मंथ के बेबी की डेथ हुई थी, तो 8 महीने की। लेकिन मैंने उस चीज़ को भी थोड़ा पीछे, बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये ध्रुव है, शुभम है, ये सारे बच्चे बजाय इसके कि जो बेकार के कामों में क्यों ना किसी NGO में गठित होकर इस चीज़ को चलाएंगे। और अब बात आती है उन लोगों की भी, उन शहरदारियों की भी तमाम, अब मैं उतना ज़्यादा ब्रीफली नहीं बताऊंगी, बट मैं नाम ही लूँगी तो सारे समझ आएंगे उधमपुर के लोग। जैसे हमारे स्वर्ण सिंह राठौर जी हैं, हमारे विक्रम सलाथिया जी हैं जो है ना, ये सुरेंद्र जी, शिवाशीर साहब, और बहुत सारे सोनी जो अमूल के और दूध के वो हैं प्रोडक्ट के ओनर हैं वो पूरे, और बहुत सारे लोग जहाँ से सुशांत शर्मा जी हैं, रमनीक शर्मा जी, ये सुरेंद्र बड़ियाल जी, संसार चंद जी हमारे ऑर्गेनाइज़र, बहुत सारे लोग जो पीछे छूट गए हैं, जश कुमार जी, रंजीत जी जो समिति के मेंबर थे, क्योंकि अपने अपने काम काजों में सारे व्यस्त हो गए हैं। तो आने वाले दंगल में मैं एक नई NGO के साथ उस मैदान में उतरूँगी और हम उस NGO का भी अनाउंस करेंगे जो आगे इस चीज़ का इनिशिएटिव लेगी। अगर किसी को भी कोई फैमिली में कहीं दिक्कत आती है, पर ये चीज़ नहीं रुकनी चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए, ये चीज़ चलती रहनी चाहिए। ये पूरे शहरदारियों का कार्य है, ये एक अकेला मेरा नहीं है। तो इसको हमने फिर से नए तरीके से गठित करना है ताकि ये चलते रहे। और अब मैं लोगों से भी ये अपील कर रही हूँ हाथ जोड़ के, सभी जो हमारे उधमपुर के वासी हैं, कि ये मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, जहाँ मेरी समिति के ही बस की बात नहीं है। क्या इस वर्ष ये दंगल आयोजित करने जा रहे हैं, और अगर दंगल आयोजित होता है तो कहाँ से पहलवान जो है इस दंगल में आने वाले हैं? हाँ जी, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। विभिन्न राज्यों से आप उसमें राजस्थान को लेकर चलिए, पंजाब को लेकर चलिए, हरियाणा को लेकर चलिए, और ये उसमें ये आपको ये भी बता सकते हैं, थोड़ा बहुत वीरेंद्र जी बता सकते हैं, क्योंकि मैं तो इतना टच नहीं रहती हूँ, मेरा ये एक ही है। लेकिन आने वाले टाइम में मैं वीरेंद्र जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे भी इस समिति में एक जो रेसलिंग JNK रेसलिंग एसोसिएशन में मैं इसमें आना चाहती हूँ, और मैं बाकी वाले दंगल्स में भी अपना
मतलब सहयोग देना चाहती हूँ मैं उनके ऑर्गेनाइज में। अब मुझे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आ गया। हाँ, ये उसके बारे में ये भी थोड़ा सा बता देंगे आपको। और बाकी ये है कि जो आएंगे तो सही पहलवान जो दूर दराज के क्षेत्रों से, पर हमारे लोकल हमारे भी होंगे, यहाँ के भी होंगे, अपने हमारे उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के भी होंगे, जहाँ पूरे जम्मू प्रोविंस के आप लगा लो। कहाँ पे ये दंगल किया जाएगा और क्या समय रहेगा? जय सुभाष स्टेडियम में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। 3:30 से और 4 के बीच में ये स्टार्ट होगा और जब तक 7:30 और 7:45 के बीच में ये क्लोज हो जाएगा। और इस दंगल में अच्छे से अच्छे प्राइज़ देने की पहलवानों को कोशिश की जाएगी। कैश प्राइज़ जो है, अब मैं डिपेंड भी हूँ थोड़ा सा, तो हम अपना बैकअप तो लेके चल ही रहे हैं, पर मैं इसमें भी कोशिश कर रही हूँ, उसमें भी मैं अभी